नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी सोचने वाली और हैरान कर देने वाली है। नए साल के वर्षगांठ के मौसम पर आज की दुनिया में लोग ऐसे ऐसे घटना, ऐसे ऐसे कांड कर रहे हैं जिसे आप सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे। आज की जो घटना है बड़ी ही हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गाजीपुर। गाजीपुर में एक रामपुरा नाम का गाँव हुआ करता है। उसी गाँव का रहने वाला विजय मिश्रा का दो पत्नियां रहती है। क्योंकि विजय मिश्रा दो शादी करता है, क्योंकि उनको पहली शादी से कोई भी संतान नहीं हो पाता है, जिससे वो मजबूरन दूसरी शादी करता है। दूसरी शादी करने के बाद भी उनको संतान नहीं हो पाता है। आखिरकार इसमें विजय सिंह की कमी थी या उसकी महिला की, ये भगवान का करिश्मा है, ऊपर वाले जाने। लेकिन दोस्तों, वो दोनों महिलाएं ऐसे कांड करता है जिसे दोस्तों आप सभी सोच भी नहीं सकते हैं। दरअसल दोस्तों, लगभग 2 साल पहले विजय मिश्रा की किसी आकस्मिक बीमारी के कारण उनकी मौत हो जाती है। दरअसल विजय मिश्रा थे जो बाहर किसी कंपनी में काम करते थे, जिससे उसकी कमाई के मामले में वो काफ़ी मेहनती थे और एक तरह से वो काफ़ी दिन रात मेहनत करके मजदूरी करके वो पैसा कमाते थे, जिससे उनकी बीमारियां सताने लगी थी और दिन पर दिन वो बीमार होते गए और कमज़ोर होते गए और इतनी कमज़ोर हो गया कि अपने आप को बचा पाना मुश्किल था। क्योंकि वो जिस दोनों पत्नी से शादी किया था, वो दोनों पत्नियां काफ़ी फैशन में चोर थे, जिसे विजय मिश्रा जितना भी पैसा कमाता था वो अपनी पत्नी के ऊपर न्यौछावर कर देता था, जिससे वो विजय मिश्रा पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। और इस तरह से वो जितना भी पैसा कमाते थे वो पैसा सेविंग नहीं करते थे, जिससे वो भगवान के प्यारे हो जाते हैं। जब उनकी तबीयत बिगड़ती है तो उनको पास इतने पैसे नहीं रहते हैं जिससे वो इलाज करें। इसलिए दोस्तों, विजय मिश्रा दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। उनकी 2 साल पहले मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद 2 साल गुजर जाने के बाद उनकी दोनों पत्नियां अपने घर के ही पास में एक परचून का वो दुकान खोल लेती है। कुछ बचे कुछ पैसे पति का होने की वजह से वो परचून का दुकान खोल लेती है। दरअसल परचून की दुकान इसलिए खोलती है ताकि वो मेकअप करती थी, फैशन करती थी, उनको सारा चीज मालूम था श्रृंगार के बारे में। इसलिए वो उस तरह की दुकान अपने घर के दरवाजे पर खोल लेती है। और वो दुकान इतना इस तरह से खोलती है कि उसका गाँव गाँव में दूर दूर तक काफी लगाव रहता है, जिससे उनके जान पहचान भी काफी ज्यादा रहते हैं और उनका कस्टमर भी काफी ज्यादा आने लगती है। और इस तरह से दोनों महिलाएं सोचते हैं क्यों ना हम अपने दिल की बोझ किसी दूसरे पर डाल दें। इसलिए दोनों महिलाएं वो एक नौकर को रखती है ताकि मेरा काम आसान हो जाए। इसलिए वो दोनों महिलाएं एक नौकर को रखती है। नौकर को रखने के बाद दोस्तों, वो नौकर के साथ रखते रखते दोनों महिलाएं की मन और नीयत काफी बिगड़ने लगती है, क्योंकि उनका पति का दर्द, पति की यादें, पति की वो सुहाग रात वो लम्हे उसे काफी तड़पा रही थी और काफी याद कर रही थी। और इसलिए दोनों महिलाएं ने सोचा क्यों ना हम अपने पति की जरूरत की चीज इस नौकर के साथ कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वो नौकर के साथ जैसे ही करती है और उसका अंजाम नौकर को इतना दर्दनाक और इतना घातक वो दोनों महिलाएं देती हैं, जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार वो उसे क्या जरूरत थी। तो चलिए आज की कहानी में हम पूरी विस्तार से बात करते हैं आखिरकार क्या है घटना, और उनके पति और उसके 2 बच्चे, उनके दोनों बीवी तो संतान क्यों नहीं हो रहे थे, आखिरकार विजय मिश्रा की क्या कमी थी। सारी कहानी आज की वीडियो में हम विस्तार से जानते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की समाज में हो रहे घटनाएं हम आपके बीच लेकर आते रहते हैं, ताकि आप सब भी अवेयर रह सके कि आज की दुनिया में लोग अपने रिश्तों के लिए किस तरह से शर्मसार हरकत कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे हमें बड़ी मदद मिलती है। कमेंट में अपना नाम, अपने सिटी का नाम हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, डेली सुबह की तरह विजय मिश्रा सुबह उठ जाते थे। उठ जाने के बाद वो सबसे पहले भगवान का दर्शन करते थे, पूजा करते थे। ठंड हो या गर्मी, कभी भी वो जी नहीं चुराता था। वो काफी मेहनती था और भगवान की सेवा करता था। और इस तरह से विजय मिश्रा हमेशा काम के सिलसिले में वो बाहर ही रहा करते थे। बाहर एक गुजरात में स्टील फैक्ट्री हुआ करता है। उस स्टील फैक्ट्री में वो बड़ी मेहनत से वो कमाता था, जिससे महीने को उसे 10,000 से 12,000 रुपये मिल जाते थे। लगभग विजय मिश्रा उस कंपनी में साल भर काम करने के बाद उस कंपनी के ऑनर विजय मिश्रा को अच्छे पोस्ट पे वहाँ पे दे देते हैं, जिससे विजय मिश्रा की आमदनी, इनकम काफ़ी अच्छा खासा बढ़ जाता है। लेकिन उनकी इनकम थी उतना घर के लिए, अपने लिए सेटूबल नहीं था। इसलिए वो नाइट ड्यूटी और ओवर टाइम वो ड्यूटी करता था, जिससे उनकी प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ता गया। दरअसल दोस्तों, विजय मिश्रा को मजबूरी था, क्योंकि उसकी पत्नी हर महीने उनसे पैसे की डिमांड करता था और इस तरह से अगर वो पैसे नहीं भेजता था, उनकी पत्नी अनाप शनाप
विजय मिश्रा को बोलते थे, जिससे उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मजबूरन वो ऑनलाइन माध्यम से अपनी दोनों बीवियों को वो पैसे पठाते थे हर महीने। विजय मिश्रा इतना कमाते थे, उनमें से मात्र वो 10 से 15% ही बचा पाते थे और सारे पैसे वो महीने में अपनी पत्नी के पास भेज देते थे। और इस तरह से विजय मिश्रा जितना भी पैसा वो कमाते थे, वो अपने आप को सेविंग नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो जहाँ पे रहते थे, रूम रेंट, खाना पीना सारा में वो खर्चा हो जाता था और वो अपने आप को सेविंग नहीं कर पाते थे। विजय मिश्रा को लग रहा था कि काश मेरी दोनों बीवियां होगी जो पैसे को सेविंग करेगी, लेकिन दोस्तों उनको दोनों बीवियां इतनी फैशन में चोर रहती है जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उनकी फैशन आने वाली जिंदगी में इस तरह से अंधेरा छाने वाला था कि दोनों महिलाएं कभी कल्पना भी नहीं की थी, ललिता देवी और मंजू देवी सपनों में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो सकता है। विजय मिश्रा लगभग 6 महीने पर घर आया करते थे। विजय मिश्रा की लगभग शाम का 8 बजे उसकी पत्नी के फोन कॉल आते हैं। फोन कॉल आने के बाद विजय मिश्रा अपनी पत्नी को कहते हैं कि आज हम घर आ रहे हैं। उसकी पत्नी कहती है कि इतनी जल्दी घर कैसे आना हुआ? तो यहाँ पर विजय मिश्रा कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ रहा है और यहाँ पर देखने वाला कोई भी नहीं है। और इस तरह से दोस्तों विजय मिश्रा अपनी दोनों पत्नी को लेकर वो घर आते हैं। घर जैसे ही आते हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है, हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है। और इस तरह से विजय मिश्रा के इलाज के लिए वो दोनों पत्नी को कहते हैं कि मुझे अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में मुझे भर्ती होना है और इसके लिए मुझे काफ़ी पैसे की ज़रूरत है। विजय मिश्रा कहते हैं, क्या जो मैं पैसे हर महीने भेजते थे, क्या वाकई में तुम लोग ने रखा है जमा करके? दोनों पत्नियां कहते हैं कि ये पैसे कौन से पैसे, घर की खर्च में ख़त्म सब हो गए। और यह सब सुनकर विजय मिश्रा की पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार मैंने कैसी दिव्या से शादी किया, मेरी कैसी पत्नी है जो पति का पैसे को इस तरह से लुटाया। इस तरह से दोस्तों विजय मिश्रा की दोनों पत्नी मंजू देवी, ललिता देवी, विजय मिश्रा के घर पर ही छोटा मोटा इलाज चलता रहा, लेकिन उनकी इलाज से उनका रिकवर उसकी बीमारी से नहीं हो पाता था। दरअसल विजय मिश्रा की बीमारी एक कैंसर की बीमारी थी, जिससे उनके लिए काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत थी। विजय मिश्रा के लगभग 11 बजे, लगभग 2 महीने बाद घर पर उसकी मौत हो जाती है, जिससे उनके घर की पूरी तरह से दुख का पहाड़ उस दोनों पत्नी मंजू देवी और ललिता देवी के ऊपर टूट पड़ता है। मंजू देवी, ललिता देवी अपने विजय पति को जाने के बाद भी वो काफ़ी खुश रहती थी और वो काफ़ी इंजॉय करती थी। उनको पति के जाने का गम बिल्कुल भी उसे नहीं सता रहा था। इस तरह से दोस्तों उसकी दोनों पत्नी अपने पति का जाने के लगभग सालों बाद वो अपने आप को नहीं रह पाती थी। वो अपने आप को टूट चुकी थी और पति के भूल चुकी थी। पति के जितने भी पैसे कुछ बचे हुए थे, उनके पास पैसे की काफ़ी कमी होने लगा। समय बदलता गया। मंजू देवी और ललिता देवी बैठे बैठे काफ़ी सोच रही थी कि क्यों ना हम अपने घर के पास एक दुकान को खोलते हैं और उसमें मैं श्रृंगार और परचून का सामान बेचने का काम करते हैं। और इस तरह से दोनों मंजू देवी और ललिता देवी श्रृंगार का दुकान अपने दरवाजे पे खोल लेती है। उसका घर इस तरह से था जहाँ पे छोटा सा बाजार था, इसलिए वो दुकान काफ़ी अच्छा खासा चलने लगा। लगभग 1 महीने तक उनकी दुकान उतना अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन आने वाले समय में उसकी दुकान पर कस्टमर भी काफ़ी ज़्यादा आने लगा, इतनी ज़्यादा आने लगा जिससे मंजू देवी और ललिता देवी को हैंडल कर खाना बड़ी ही मुश्किल हो रहा था। और ऐसे ही मंजू देवी और ललिता देवी ने प्लान बनाया कि इस दुकान में एक किसी नौकर को रखना चाहिए। दोस्तों मंजू देवी और ललिता देवी जैसे ही प्लान बनाती है एक नौकर का रखने का, दोस्तों वो नौकर को रख लेती है। नौकर लगभग 40 से 45 वर्ष के रहता है। उसका नाम रमेश रहता है। रमेश का पत्नी और उसका बच्चे काफ़ी गरीब रहता है, जिससे उनको वो मजदूरी पर वो काम करता था और इस तरह से वो काम की तलाश में इधर उधर दुकानों में भी भटकता रहता था। तभी इस बीच भटकते भटकते वो मंजू देवी और ललिता देवी की दुकान पर आ जाते हैं। जैसे ही वो नौकर मंजू देवी और ललिता देवी की दुकान पर आते हैं तो वो मंजू देवी और ललिता देवी वो नौकर को यूं ही निगाह से देखता रहता था। उसको इतना मन में अंदर से वो भूत सवार हो जाता है, जो उसका पति के जैसा उसका मन उस पर बौखलाने लगती है। और इस तरह से दोनों महिलाएं वो नौकर को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। पहली नज़र में वो दोनों मंजू देवी और ललिता देवी उस नौकर पर हावी हो जाते हैं और इस तरह से वो दोनों एक दूसरे को नौकर पर ताकते ही रह गए। रमेश भी सोचने लगा और वो कहने लगा कि मैडम यहाँ पर मुझे कोई काम मिल सकता है। तो यहाँ पर मंजू देवी और ललिता देवी ने कहा क्यों नहीं, यहाँ पर मुझे एक नौकर की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे यहाँ पर काम कर सकते हो? तो नौकर ने कहा ठीक है, हाँ मैं कर सकती हूँ, और वो तैयार हो जाता है। और इस तरह से दोस्तों वो नौकर को
दोनों महिला की दुकान परचून पे वो रख लेती है, जिससे कस्टमर जितना भी आता था वो सामानें देने का काम करता था। मंजू देवी और ललिता देवी पैसे काटने का और कस्टमर पर ध्यान रखने का वो काम करते थे। उनका दिनचर्या इस तरह से कुछ चलता रहता है। लगभग जैसे ही महीना गुजर जाता है तो नौकर की पेमेंट देने की, मंथली पैसे देने की बारी आती है। और इस तरह से वो नौकर को ये नहीं पूछा कि मुझे महीने में कितने मिलने वाले थे। वो नौकर भला ही दयालु था, उसको कितना भी पैसा मिल जाए वो खुशी खुशी रख लेता था। इस तरह से वो महिलाएं नौकर को 3,000 रुपये देते हैं। 3,000 रुपये देते हैं, जिससे नौकर उन पैसों को लेकर पहली बार वो काफी खुश हो जाता है। जैसे ही रमेश उस पैसों को लेकर घर जाते हैं, घर जाने के बाद उसकी पत्नी ने पूछा कितने पैसे मिले, तो 3,000 रुपये कहते हैं। पत्नी काफी रमेश पर गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं 1 महीना की 3,000 में मेरा घर, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगी। और इस तरह से दोस्तों रमेश अपनी पत्नी की बातों पर आकर वो अगले दिन फिर से दोनों महिलाएं की दुकान पर काम करने के लिए जाते हैं। रमेश फिर 1 महीना तक ऐसे ही काम करता रहता है जैसे वो काम करता रहा। और इस तरह से दोस्तों अगले महीने जैसे ही बारी आती है, फिर दोनों महिलाएं रमेश को 3,000 रुपये देते हैं। रमेश कहता है, रमेश उस 3,000 को नहीं लेते हैं और वो अपनी पत्नी की बात को बोल देते हैं। रमेश कहते हैं कि देखो इतना पैसे से मेरा घर नहीं चलेगा, मेरी पत्नी काफी बोल रही थी। और इस तरह से दोस्तों रमेश की बातों को सुनकर दोनों पत्नियां रमेश पर काफी गुस्सा आ जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हें इतना ही पैसा मिलेगा, इससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, और नहीं चाहिए तो तुम दुकान से निकल जाओ। वो नौकर काफी गिड़गिड़ाने लगता है, रहम की भीख मांगने लगता है। और इसी बीच रमेश कहते हैं देखो मुझे पैसे बढ़ा दो, इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो महिलाएं सोचने लगता है और अपने आप को वो मजबूर हो जाती है और वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम पैसे बढ़ाने की बात कर रहे हो तो मेरे एक काम करना होगा, तभी हम तुम्हें पैसे बढ़ाएंगे। और इस तरह से दोस्तों मंजू देवी और ललिता देवी नौकर को कहते हैं आज तुम ड्यूटी से घर नहीं जाओगे, आज तुम यहीं पर मेरे घर रुकना होगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट काम है। अगर तुम्हें पैसे बढ़ाना होगा तो अगर ये बात मंजूर है तो ठीक है, तुम मेरे घर रुको, अगर नहीं रुकोगे तो तुम जा सकते हो। रमेश रुक जाता है और रुकने के बाद जैसे ही रात का समय हो जाता है तो रमेश को दोनों महिलाएं खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद रमेश को एक कमरा दे देती है। रमेश कमरे में चला जाता है। जाने के बाद लगभग 10 से 11 बजता है। दोनों महिलाएं रमेश के कमरे में चले जाती है और जाने के बाद रमेश को नींद भी नहीं आ रहा था। अनजान जगह रमेश को नींद नहीं आ रहा था और रात भर वो जगा हुआ रहता था। लगभग इस तरह से रात का 11 बजता है। मंजू देवी और ललिता देवी रमेश के कमरे में चली जाती है और मंजू देवी और ललिता देवी अपने वस्त्र का भी उतार चुकी थी, जिससे रमेश दोनों मालकिन को देखता है तो वो अपने आप को काफी हैरत हो जाता है, परेशान हो जाता है। ललिता देवी और मंजू देवी कहते हैं अगर तुम्हें पैसे बढ़ाने हैं तो मेरी जरूरत की चीज को पूरा करो। रमेश काफी ही ईमानदार व्यक्ति था, ये सब वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। रमेश कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अगर ये काम मुझसे करवाओगे हम हरगिज नहीं करने वाले हैं। और इस तरह से मंजू देवी और ललिता देवी अपने आप को काफी गुस्सा आ जाती है। वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें पैसे नहीं बढ़ाने हैं फिर भी हमें जरूरत की चीज को तुम्हें पूरा करना ही होगा। और इस तरह से रमेश के साथ दोनों महिलाएं जबरदस्ती अपने रिश्तों को कायम करते हैं। और इस तरह से मंजू देवी और ललिता देवी रिश्तों को कायम करते हैं जब तक कि वो दोनों इस चीज को लेकर खुश नहीं हो जाए। और पूरी रात दोस्तों इस तरह से वो अपने आप को खुशी के लिए करती रही और उसके बाद रमेश की हालत काफी गंभीर हो जाती है। और इस तरह से रमेश की हालत गंभीर होने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं पर उन रमेश की मौत हो जाने से दोनों महिलाएं अपने घर छोड़कर वो भाग जाती है। सुबह हो जाता है। सुबह हो जाने के बाद मंजू देवी और ललिता देवी की दुकानें नहीं खुलती है, जिससे वहां पर बहुत सारे कस्टमर परेशान हो जाते हैं सामान लेने के लिए। मंजू देवी के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरअसल दोस्तों दो मंजू देवी और ललिता देवी दरवाजे के पीछे वाले कमरे से वो निकल कर वो भाग जाती है। और इस तरह से काफी कस्टमर आवाज लगाते हैं, अंदर से कोई भी आवाज नहीं आते हैं। और इस तरह से काफी कस्टमर घबरा जाते हैं। मौके पर पुलिस बुलाते हैं। पुलिस बुलाने के बाद दरवाजे को जैसे ही तोड़ा जाता है, जैसे ही अंदर कमरे की रूम की उस मकान की तलाशी ली जाती है, रमेश की बॉडी मिलती है। बॉडी मिलने के बाद कुछ लोग रमेश को पहचान लेते हैं, उनके घर के लोगों पर रिपोर्ट करते हैं। रमेश के पूरे परिवार आते हैं। रमेश के परिवार के दोस्तों पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं रमेश की इस हालत को देखते हुए। और इस तरह से दोस्तों मंजू देवी लगभग 10 दिन तक फलाट चल रही थी। 10 दिन बाद मंजू देवी रंगे हाथों पकड़ी जाती है। रमेश के साथ उसने जो भी इल्जाम किया उसको ऊपर चार्जशीट मुकदमा दर्ज किया जाता है और उनके ऊपर हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेज दी जाती है। दोस्तों ऐसे दोनों महिलाओं के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट में हमें जरूर बताएं। क्या दोनों महिलाएं ने ये सही किया या गलत किया, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और रमेश
तो बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इस कहानी से किसी को दिल दुखाना नहीं है, बस आप सबको जागरूक करना है। आज की दुनिया में अनजान लोगों पर इतनी जल्दी भरोसा विश्वास नहीं करना चाहिए। रमेश ने आज पैसे की खातिर इतना नीचे गिर गया जिससे उनके साथ ये बड़ा धोखा हो गया। पैसे के लिए भी इंसान को इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। उनके साथ अगर ज़िंदगी रही तो सब कुछ है। चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में। नमस्कार।